हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप लोगों का शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एसी वीडियो एग्जाम का टेस्ट सीरीज 9 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों, ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एसी वीडियो एग्जाम के सिलेबस की रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग दोस्तों इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एसी वीडियो एग्जाम के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। एक बात और दोस्तों, आप लोगों की परीक्षा यानी यूपी ट्रिपल एसी वीडियो एग्जाम 11 दिसंबर को नहीं हो रहा है। यूपी ट्रिपल एसी यानी आयोग के कैलेंडर में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया है, और ना ही दोस्तों कोई नई अपडेट अभी तक आई है। दोस्तों, अगर आप लोग शिव कृपा क्लासेस के सब्सक्राइबर हैं, तो यूपी ट्रिपल एसी यानी आयोग द्वारा कुछ भी दोस्तों नया अपडेट या सूचना मिलती है तो आप लोगों को सबसे पहले दिया जाएगा। अभी दोस्तों फेक वीडियो बनाने का इसका कोई मतलब नहीं है एग्ज़ाम के बारे में। हाँ, ये दोस्तों संभावना की जा सकती है, कयास लगाया जा सकता है कि पेट 2022 के रिजल्ट के पहले वीडियो एग्ज़ाम की परीक्षा कराई जा सकती है। यानी आप लोग मान कर चलिए 15 जनवरी से लेकर लास्ट जनवरी तक वीडियो एग्ज़ाम कराई जा सकती है, क्योंकि दोस्तों पेट 2022 के तहत भी वीडियो की वैकेंसी आने हैं, अच्छा खासा पद है। तो दोस्तों पेट 2022 के तहत भी आनी है, इसलिए कैस पूरी तरह से संभावना की जा सकती है कि पेट 2022 के रिजल्ट आने से पहले वीडियो एग्ज़ाम कराई जा सकती है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 9 को सॉल्व करने शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? गद्य पद्य दोनों में की गई है। ऐसे संबंध से क्वेश्चन दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं, हमारे चारों वेदों से पूछे जाते हैं। कौन सा दोस्तों वेद ऐसा है जो संगीत से दोस्तों संबंध रखता है, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तंत्र मंत्र जादू टोना वाला वेद कौन सा है? तो यहीं पर दोस्तों वेद से संबंधित सारे प्रश्न हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। चलिए अब ये को हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए दोस्तों तो हमारा ऋग्वेद होगा। इसमें 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में। इसकी भाषा पद्यात्मक है। इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी यानी सावित्री को संबोधित किया गया है। इतना क्वेश्चन दोस्तों ऋग्वेद से बनता है। ये प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और दोस्तों इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो सूर्य से संबंधित देवी सावित्री को संबोधित है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों ऋग्वेद से पूछे जाते हैं। अब हम लोग सामवेद के बारे में बात करेंगे। सामवेद दोस्तों दूसरा वेद है। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों सामवेद के बारे में। इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। एक बात और है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, इसे भारतीय संगीत का मूल या जनक कहा जाता है। अथर्ववेद के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है, नया वेद है। यजुर्वेद को भी छोड़ देंगे, जो कि हमारा आंसर बनेगा। अथर्ववेद दोस्तों इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना का वर्णन है। एक बार फिर से पढ़ते हैं अथर्ववेद। ये सबसे पुराना या कह सकते हैं दोस्तों सबसे बाद का नया वेद है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग यानी दोस्तों औषध से संबंधित पूछा तो अथर्ववेद आएगा। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना टुटका कुछ भी कह सकते हैं, आदि का वर्णन किसमें? अथर्ववेद में है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस वेद की रचना गद्य पद्य दोनों में है? तो इसकी विशेषता समझ लेते हैं दोस्तों। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान है। यह मूलतः कर्मकांड प्रधान है या कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों यहाँ पे? यजुर्वेद यानी विकल्प नंबर बी। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद में। उम्मीद है दोस्तों वेद से संबंधित क्वेश्चन अब आपके गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। गदर पार्टी के संस्थापक पूछा जा रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इनके संस्थापक हैं दोस्तों लाला हरदयाल यानी विकल्प नंबर सी
यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने गोलमेज सम्मेलन की सभी बैठकों में भाग लिया था? यह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दोस्तों। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों, लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए थे, 1930 में, 1931 में और 1932 में। दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था या हिस्सा लिया था। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया। आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ ये भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन अभी बनेगा भी। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने कब प्रारंभ किया था? 1920। डेट पूछी जाए तो 1 अगस्त ईस्वी में प्रारंभ किया, किंतु इसे वापस ले लिया था जब यह चरम सीमा पर था, यानी सफलता की राह पर था। क्यों, ये बताना है हमें। ये नंबर है मुस्लिमों के द्वारा आंदोलन से हट जाने के कारण, बी नंबर है सरकार द्वारा मांगे मान लिए जाने के कारण, सी नंबर है चौरी चौरा की घटना घटित होने के कारण और डी नंबर है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग जानते हैं कि गांधी जी सत्य व अहिंसा के पुजारी थे या दोस्तों समर्थक थे। उन्होंने कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया। और इसमें दोस्तों सी नंबर स्टेटमेंट कह रहा है चौरी चौरा की घटना घटित होने के कारण। तो दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे चौरी चौरा की घटना जो दोस्तों 1922 में घटित हुई थी। इसके बाद दोस्तों जिसमें हिंसा हुई थी, आप लोग जानते हैं 22 सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया था, अंग्रेजी के सिपाही थे। इस कारण दोस्तों हिंसा के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते थे दोस्तों। इसलिए मैं बार बार डिफाइन करता हूँ कि कोई भी चीज़ इसमें से आपको याद रहेगी तो आप आंसर कर ले जाएंगे। तो असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने 1920 में प्रारंभ किया था, 1 अगस्त 1920 को, किंतु इसे वापस ले लिया था जब यह सफलता की राह पर था। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा की घटना घटित होने के कारण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करेंगे। भारत में साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किसने किया? ये पूछा जा रहा है दोस्तों। गो बैक टू कमीशन ऐसा आप लोग सुने भी होंगे। तो दोस्तों हम लोगों को कारण बताना है। सॉरी दोस्तों, एक सेकेंड। भारत में साइमन कमीशन के आगमन का विरोध किया गया था 1928 में, जब भारत पहुंचा था लाहौर में। तो दोस्तों किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। हमारा आंसर विकल्प नंबर डी होगा। और इसी के दौरान दोस्तों इन्हें अंग्रेजों के द्वारा लाठियां पड़ी थी, जिसके कारण ये काफ़ी इनको चोटें आई थी और बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी। 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अनुशीलन समिति की स्थापना बतानी दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ए नंबर है सरदार भगत सिंह, बी सचिंद्र सान्याल, सी नंबर वीरेंद्र कुमार घोष और डी है हरदयाल। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? वीरेंद्र कुमार घोष ने, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप लोग दोस्तों इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। एक एक नंबर इम्पॉर्टेंट होता है हमें सफलता तक पहुंचने के लिए। 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की? ये पूछा रहा है 7 नंबर क्वेश्चन में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, अभिनव भारती। तो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वी.डी. सावरकर, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तत्वबोधनी सभा, ये भी बार बार पूछा गया दोस्तों। ये 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं सभी वनडे परीक्षाओं में। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की? ए रासबिहारी बोस, बी देवेंद्रनाथ ठाकुर, सी स्वामी विवेकानंद और डी नंबर है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले से दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग रिवीजन करते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं दोस्तों। टेस्ट सीरीज में भी ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना इन्होंने की थी ज्योतिबा फूले ने, जो बार बार पूछा जाता है। यह हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? तो हमारा आंसर आएगा देवेंद्रनाथ ठाकुर, यानी विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ये बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। बार बार पूछा गया दोस्तों ये क्वेश्चन भी। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, थोड़ा इसको और भी हम लोग डीपली चर्चा करेंगे।
1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन अभी हम लोगों ने पढ़ा दोस्तों 1 अगस्त 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब है? 1930। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बनते हैं। ए नंबर है दोस्तों भारतीयों के लिए रोजगार के समान अवसर। बी है भगत सिंह को फांसी देने का प्रस्ताव। सी नंबर है ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एक अधिकार। और डी है पूर्ण स्वतंत्रता। क्वेश्चन था दोस्तों 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को गांधी जी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ अहमदाबाद से आरंभ हुआ था। कहाँ से? अहमदाबाद से। कब? 12 मार्च 1930 को। गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे। क्वेश्चन दोनों बनते हैं दोस्तों। 12 मार्च से प्रारंभ हुआ था दांडी मार्च और गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे? 6 अप्रैल 1930 को। और मुट्ठी भर नमक से इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार को तोड़ दिया। प्रतीक था कि भारतीय जनता अब ब्रिटिश कानूनों और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जीने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारा आंसर क्या है दोस्तों? ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक एकाधिकार। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो एग्जाम की परीक्षा दोस्तों एक सटीक अच्छी तरह से करना चाहते हैं, एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वॉल पर सिलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाली सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। चलते हैं दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन पे। कर्मानुसार व्यवस्थित करने हैं दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन व विकल्प अपने सामने कर लेते हैं। इरा दोस्तों हमारा क्वेश्चन व विकल्प हमें कर्मानुसार व्यवस्थित करना है। 4 घटनाएं दी गई हैं दोस्तों, 1 2 3 4 करके। यह बताना है कर्मानुसार व्यवस्थित करने का मतलब है कि सबसे पहले कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ, उसके बाद कौन हुआ। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अब नए नए तरह के दोस्तों क्वेश्चन डिफिकल्ट काफ़ी कॉम्पिटिटिव पूछे जाते हैं। टेस्ट सीरीज लगाने का यही दोस्तों हम लोगों को बेनिफिट मिलता है कि क्वेश्चंस के जो नए लेवल होते हैं उनको समझने की, उनकी प्रकृति समझने की, वह क्वेश्चन अच्छे तरीके से कम समय में कैसे सॉल्व करें, इन चीज़ों का हमें अच्छा अभ्यास हो जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी लगाइए दोस्तों, क्रम से अपने विकल्प देखिए कि कौन सा हमारा आंसर बनेगा। सबसे पहले क्या दोस्तों? साइमन कमीशन का भारत आगमन। थोड़ा सा आप लोग पढ़े भी दोस्तों। अभी क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में हम लोगों ने देखा था दोस्तों गो बैक टू कमीशन। साइमन कमीशन का के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। तो वहाँ पे हमने दोस्तों डेट इसका इस भी बोले थे कि कब भारत में आया था। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएं दोस्तों, अपने क्वेश्चन लगाने की कोशिश करें। तो इसका दोस्तों साइमन कमीशन का भारत आगमन जो हुआ था वो हुआ था 3 फरवरी 1928। यानी साइमन कमीशन के आगे हम लोग लिखेंगे 1928। ये हो गया दोस्तों हमारा 1928। असहयोग आंदोलन भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं दोस्तों। कब हुआ था? 1 अगस्त 1920। हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा दोस्तों कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1920 में जो शुरू किया था उसको वापस लिया गया था जब यह दोस्तों चरम सीमा पे था। क्यों? तो वहाँ हम लोगों ने आंसर दिया था दोस्तों चौरी चौरा की घटना घटित हो जाने के कारण। तो असहयोग आंदोलन कब आएगा दोस्तों? 1 अगस्त 1920। यानी यहाँ लिख देंगे हम लोग 1920। 2 हमारे हो चुके हैं दोस्तों। अभी मिला लेंगे कि कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। पूना पैक्ट पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन भी पूछा था, किसके बीच हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था गांधी व अम्बेडकर के बीच। कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 20 सितंबर 1932 को। यानी पूना पैक्ट के सामने आएगा हमारा 1932। यहाँ पे लिख देंगे 1900 दोस्तों 32। अब हमारे ये एक बचा है केवल गांधी इरविन समझौता। गांधी जी के बीच व लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? तो 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। यहाँ लिख लेंगे दोस्तों, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख दिए इसलिए दिक्कत हो रही है। तो अब चारों मिल गए दोस्तों। पूना पैक्ट 32 है दोस्तों, गांधी से इरविन समझौता 1931 है, असहयोग आंदोलन 1920 है और साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 है। तो सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? 1920 यानी असहयोग आंदोलन। अब हम लोग विकल्प में देखेंगे 2 पहले किस में है? 2 में है दोस्तों, ये में भी है और डी में भी है, यानी 2 तो हमारे कट चुके हैं। 20 के बाद दोस्तों 28 आएगा क्योंकि एक 31 है एक 32 है। तो 28 पे क्या है दोस्तों? साइमन कमीशन का भारत आगमन। यानी 2 के बाद एक आना चाहिए, 2 के बाद एक। अभी दोनों विकल्प में चल रहा है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आएगा 1931 से 32 है, तो 31 आएगा गांधी इरविन समझौता। यानी 2 1 के बाद 4 आना चाहिए। तो 2 1 के बाद 4 किस में आ रहा है? विकल्प नंबर डी में आ रहा है। अतः हमारा आंसर बनेगा दोस्तों यहाँ पे विकल्प नंबर डी। और लास्ट में बच गया दोस्तों
पूना पैक्ट जो गांधी व अम्बेडकर के बीच में हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 20 सितंबर 1932 को। तो 2143 हमारा आंसर बना विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? बार बार पूछा गया दोस्तों, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया? तो ये नंबर विकल्प है दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता में। बी नंबर है 26 जनवरी 1931 कोलकाता में। सी नंबर है 24 जनवरी 1950 दिल्ली में। और डी नंबर है 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। राष्ट्रगान आप लोग जानते हैं जन गण मन। तो दोस्तों जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। इसे प्रथम बार दोस्तों 27 दिसंबर 1911 में आयोजित कलकत्ता कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बिशन नारायण दत्त ने। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? ये पूछा जा रहा है 13 नंबर क्वेश्चन में। विभाजन आप लोग जानते हैं दोस्तों, नरम दल व गरम दल में विभाजन पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों सूरत 1907 यानी विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से कुछ चीजें मायने रखती हैं। चलिए उस पर हम लोग भी चर्चा करेंगे जब हम लोग डिस्क्रिप्टिव थोड़ा पढ़ेंगे। तो दोस्तों 1929 ईस्वी के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ से रिलेटेड है दोस्तों। आपका स्टेट लेवल का एग्जाम है इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे डाल दिए हैं। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट है क्योंकि ये हमें बताना है। ए नंबर स्टेटमेंट है, इसने हिंदू और मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव पद्धति की समाप्ति की। बी नंबर है, इसमें भारत की प्रथम विश्व युद्ध में गैर हिस्सेदारी का निर्णय किया। सी नंबर स्टेटमेंट है, कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाएंगे। और डी नंबर है, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में दोस्तों वर्ष 1916 का जो लखनऊ का समझौता है वो विशिष्ट माना जाता है क्योंकि इसका कारण दोस्तों, इसके द्वारा कांग्रेसियों के दोनों समूहों यानी नरम दल व गरम दल के बीच मतभेद सुलझाए गए थे। यानी आपका आंसर आ चुका है विकल्प नंबर सी, कांग्रेसियों के दोनों समूहों के बीच मतभेद सुलझाए गए थे। और थोड़ा विशिष्ट देखते हैं दोस्तों, एक काम यहाँ से और हुआ था। तो दोस्तों सुलझाए गए, साथ ही मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता भी हुआ था जिसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को मान लिया था। तो दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है लखनऊ का 1916 का दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास में। तो ये थे दोस्तों हमारे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जीके के जिसे हम सॉल्व किए हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि अब तक आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वाल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।